नहीं, सुन लीजिए, खांसी तीन तरह की होती है। पहली है सूखी खांसी, दूसरी है काली खांसी और तीसरी है कफ वाली खांसी। तीन है। एक तो खांसने में कफ निकलता है, उसके संग खून भी आ जाता है। एक काली खांसी है, बड़ी खतरनाक है, इसको कुकर खांसी कहते हैं। जैसे वो कुत्ते को हो जाती है ना, हाँ, कुकर खांसी। काली खांसी को कुकर खांसी, कुत्ते जैसी खो 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 खो, बड़ी दिक्कत होती है। और एक सूखी खांसी बड़ी खतरनाक है। सूखी खांसी में बलगम नहीं निकलता, कफ नहीं निकलता, लेकिन तरिया बलगमी खांसी में कफ निकलता है। काली खांसी में तेज दौड़ा पड़ता है, ऐसी खांसी है माथा फटता है, माथे में दर्द होता है, कभी तो दौड़ा पड़ जाता है। इतनी खतरनाक खांसी है वो। खांसी उठने पर मुंह से खोखों की आवाज निकलती है, छाती में धड़कन लगती है। सूखी खांसी में रोगी खांसते खांसते बेदम सा हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है। लेकिन बलगमी खांसी में कब बाहर निकलता है, रोगी को छाती में जकड़न सी मालूम पड़ती है। दौरे के रूप में उठने वाली काली खांसी में छाती में अधिक तकलीफ होती है। खांसी के कारण नींद सब रुक जाती है। नींद आती कहाँ है? भगवान खांसी नहीं दे किसी को, या तो कोई भी रोग न दे। मुझे एक आध बार खांसी हुई है, इसलिए मैं एक जगह में मध्य प्रदेश में कोई साधु की महात्मा की कथा कर रहा था। 11 दिन की कथा थी, लंबी कथा थी। कोई ऐसा छाया तो था नहीं, चौड़े में पेड़ों के नीचे ब्यास गद्दी लगी थी और लास्ट जुलाई का समय था। जितना भी पानी था वो सब मेरे तरुआ के ऊपर गिरता। पहले तो पसीना होता था, भारी गर्मी होती थी, क्यों कोई व्यवस्थाएं वहां थी नहीं। पहले खूब पसीना होता था और जैसे ही 3 साढ़े 3 बजते सोई घटा उठती और पानी गिरता, और फिर पूरा पानी तरुआ के ऊपर गिरता। श्रोता तो भाग जाते इधर उधर, और टाइम से पहले हमने व्यासपीठ छोड़ी नहीं। तो ऐसी खांसी बनी कि भगवान फिर द्वारा जीवन में दे नहीं। खांसी बड़ा परेशान करती है। तो ये मैंने आपको रोग के कुछ लक्षण बताए हैं। खांसी उठने पर मुंह से खोखों की आवाज, छाती में धड़कन, सूखी खांसी के लक्षण, खांसते खांसते छाती में दर्द होता है, बलगम कफ बाहर निकलता है, रोगी को छाती में जकड़न होती है, दौरे की पोजीशन बन जाती है। खांसी के कारण नींद नहीं आती, खांसी के कारण तो उबासी भी खत्म हो जाती है। यह खांसी के लक्षण है। इसका घरेलू उपाय है, कर सकें तो कर लेना। 2 ग्राम अजवाइन को साफ करके रात को पानी में उसको भिंगा लें, डाल लें उसको। 2 ग्राम अजवाइन को साफ कर लो और रात को उसको पानी में डाल के तो काढ़ा बना के लेना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और जबरदस्त उपाय है, वो यह है कि पान बाजार में मिल जाता है, पान में अजवाइन रख लो, भून के उसको भून लो और पान में उसको रख लो। उसका एक बीड़ा टाइप का बना लो, लौंग लगा करके उसमें, और फिर उस पान को मुंह में रख लो। उसका रस अंदर जाता रहेगा और खांसी की गोविंदाय नमो नमः हो जाए। पान का बीड़ा, उसमें अजवाइन भून करके रखनी है, ये आप रख लीजिए, ऐसे खांसी खत्म हो जाएगी। ये दूसरा उपाय बताया है। पहला आपने सुना कौन सा था? इमली की पत्ती हरी रत्ती हींग मिलाई, सेंधा नमक मिलाई के काढ़ा ले बनाए। इमली की हरी पत्तियां, 1 रत्ती हींग डाल के, सेंधा नमक मिला के काढ़ा बना लो। ये चौथाई जल रहे गर्म गर्म पी जाए, ये नुस्खा कुछ दिन पिए सूखी खांसी जाए। इससे सूखी से सूखी खांसी खत्म हो जाएगी। और 2 ग्राम अजवाइन को साफ करके रात को पान के बीड़े में रखकर और उसको मुंह में चबा लें। पान और अजवाइन यह खांसी को खत्म कर दे बिल्कुल। इतना बड़ा उपाय है, उपाय घरेलू उपाय, बड़ा प्रभाव है। आज हम चर्चा खांसी की कर रहे हैं, और खांसी इतनी खतरनाक होती है कि टीबी को जन्म देती है, श्वास दमा को जन्म दे देती है। इसलिए इस रोग को हल्का मन समझिए।